अपनी भाषा यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की सृजन नामक पुस्तक और उसका काव्य भाग या पद्य भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कबीर के द्वारा लिखित जो दोहे हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उनका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। कल हमने 3 दोहों पर चर्चा की और उसी श्रेणी में अगले जो दोहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं। अगला 4 नंबर दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। यहाँ कबीरदास जी ने कहा है, साधु शब्द है, इसका अर्थ है सज्जन कह सकते हैं, संत या अच्छे लोग। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी साधु की उसकी जाति पूछकर उसकी साधुता का अपमान नहीं करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यदि हम उस साधु की, उस सज्जन की श्रेष्ठता और सम्मान करना चाहते हैं तो हमें उसके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। नीचे लिखा है, मोल करो तलवार का। यहाँ कबीर जी ने कहा है कि ज्ञान की अपेक्षा यदि हम जाति को महत्व देंगे तो ये हमारी मूर्खता का एक लक्षण होगा, क्योंकि तलवार को खरीदते समय उसकी जो म्यान है, जिसे हम तलवार का खोल कह सकते हैं, उसकी सुंदरता पर आकर्षित होकर या उसका सुंदर स्वरूप देखकर खरीदेंगे तो ये हमारे लिए उचित बात नहीं है, या जो खरीदता है वो सही पहचान नहीं कर पा रहा, क्योंकि उपयोग करते वक्त तलवार की जो उत्तमता है वो काम आती है, न कि उस म्यान की सुंदरता। पूरी दोहे को देख दीजिए। कबीर पूरा संकलित या पूरा साथ जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कबीरदास जी के अनुसार साधु की पहचान उसकी जाति के आधार पर नहीं करनी चाहिए। हमें साधु के बारे में जानकारी या उसकी सम्मान या उसकी श्रेष्ठता की पहचान उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार तलवार खरीदते समय तलवार की धार, तलवार की उत्तमता का परख करना चाहिए, न कि हमें तलवार का जो खोल होता है, तलवार का जो कोस होता है, उसकी सुंदरता में आकर्षित या प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम दोहे की व्याख्या तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी पकड़, आपने अपनी जो व्याख्या की उसमें आप क्या ये पहचान पाते हैं इस दोहे में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं? तो जैसे इसमें हम लिखेंगे, ये लगभग दोहे जो हैं वो सरल भाषा में है। भाषा है वो कैसी है? सरल। नंबर 2, मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? गुण के आधार पर। रूप के आधार पर नहीं। फिर तीसरी, कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से ये स्पष्ट कहा है कि जाति पाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस पर कबीर ने यहाँ एक तरीके से कटाक्ष किया है या विरोध किया है।
अब आते हैं नंबर 2, अगला दोहा जो है 5। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। कबीर जी के अनुसार हमें या हर व्यक्ति इंसान को हमेशा साधु सज्जन अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए या उनकी संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ, संत लोगों के साथ अगर हम रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो उनकी संगति कभी निष्फल का अर्थ है बेकार या व्यर्थ नहीं जाती। अब इस चीज को कबीरदास जी ने एक सबूत के रूप में बात कही है, साक्ष्य के रूप में कही है। लोहा पारस परसते सो भी कंचन। पारस होते हैं एक पत्थर और परस होता है स्पर्श, छूना। कंचन सोना। क्या कहा कबीरदास जी ने कि लोहा देखने में काला होता है, कुरूप होता है, लेकिन वही लोहा जब पारस नाम का जो पत्थर है उसके स्पर्श मात्र से, उसके साथ होने मात्र से, और वो भी सुंदर सोना बन जाता है, सोने का स्वरूप बन जाता है। तो क्या हुआ, पूरे दोहे को हम साथ में कहेंगे तो कबीरदास जी के अनुसार हमें अच्छे व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, संतों के साथ संगत करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोगों के साथ हम बैठेंगे तो हमारी संगति, हमारा साथ है वो कभी बेकार या व्यर्थ नहीं जाता। अर्थात उनसे हमें कुछ न कुछ ज्ञान, शिक्षा, चरित्र मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब इस चीज का ऊपर जो लाइन कही गई है उसका सबूत या उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार लोहा है जो काला होता है, सुंदर नहीं होता, लेकिन पारस नाम का जो पत्थर है उसके स्पर्श मात्र से वो पीला सुंदर सोना बन जाता है। ये तो हो गई व्याख्या। अब हम इसका विशेष बिंदु नोट करेंगे। भाषा में वही लिखेंगे आप। भाषा कैसी है? सरल एवं सहज। इसमें जितने भी दोहे हैं लगभग वो इसी प्रकार के हैं। शैली इसकी कैसी है? मिश्रित कह सकते हैं, और इसमें शैली है वो अलंकारिक भी है, अलंकार से युक्त है। तो अलंकारिक है तो अलंकार इसमें कौन सा है? दृष्टांत, एक उदाहरण दिया गया है, इसलिए इसमें अलंकार आपका हो गया दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार कल भी चर्चा हुई थी, आज भी हुई। पहली लाइन में जो बात कही जाती है उसी बात को स्पष्ट करने के लिए, उसी बात को दोहराने के लिए या उसके सबूत के रूप में एक उदाहरण दिया जाता है, वो दृष्टांत अलंकार होता है। फिर अगला है 6 नंबर। मार्गी आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में जो लोग आशाएं रखते हैं, जो आकांक्षाएं रखती हैं, जो इच्छाएं रखती हैं, वो उनके जीवन के निर्बलता का, कमजोरी का प्रतीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए या त्याग कर देना। आशा, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, बहुत सारे और भी इसके पर्यायवाची हैं। सांपनी, सरपणी होती है। जिन डस्या, डस्या में डसना भी हो सकता है, और यहां वश में करना। औषध, दवा,
उपचार, इलाज, तोष कहते हैं संतोष। संतोष गुरु मंत्र विचार, गुरु की शिक्षा। तो आगे दोबारा पुनः देखो, कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसे आशा रूपी जो सरपनी है, जिसका जहर जीवन, इस सांसारिक जीवन के लिए वो मीठा महसूस होता है, जिन दशा संसार, आशा को सरपनी बताया गया, सरपनी में जहर होता है और उस जहर मीठे विष के प्रभाव से उसने पूरे संसार के लोगों को वश में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। तो फिर कहते हैं ताकि औसत निशान, यदि इस आशा रूपी, इच्छा रूपी, अपेक्षा रूपी सरपनी को आप मारना चाहते हैं, कहने का मतलब इस संसार के मोह को छोड़ना चाहते हैं, इस संसार की जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं पर नियंत्रण करना, काबू करना, इसका गुरु मंत्र, गुरु की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि एक व्यक्ति को संतोषी स्वभाव बना लेना चाहिए। जो संतोषी है वो इच्छाओं के अधीन नहीं रहता और हमेशा उसके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहता है। ये तो हो गई इसकी व्याख्या। फिर इसकी विशेष बिंदुओं में हम देखते हैं, भाषा में वही सरल एवं सहज शैली उपदेश दिया गया है। जीवन सुधार का तो उपदेशात्मक अलंकार, यहाँ देखिए रूपक अलंकार है, क्योंकि आशा और सांपनी दोनों अभेद हैं। इन दोनों में उपमेय और उपमान की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए यह अलंकार हो गया रूपक अलंकार। इसके बाद अगला दो है, उसमें कागा काको धन हरई, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। दोहा पढ़ते आपके समझ में आ गया होगा कि एक वाणी, बोली ही व्यक्तित्व का परिचय है। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ये सारा का सारा आपके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, वो लोगों को बता देता है। तो कबीरदास जी ने कहा है, देखो इस दोहे के माध्यम से, कागा काको माने किसको, और कागा कौवा। कौवा है वो किसका धन हरता यानी चुरा लेता है या अपहरण कर लेता है, छीन लेता है। जबकि कोयल काको दे, दूसरी तरफ कोयल है वो किसी को धन देती नहीं या बांटती नहीं, फिर भी कोयल है वो अपनी वाणी, अपनी मीठी बोली के माध्यम से इस संसार को, जो संसार अपना बना लेती है, कर लेती। तो यदि हम इस दोहे को साथ में देखें तो देखिए वाणी या बोली का कितना फर्क पड़ता है। कौवे की जो कर्कश आवाज है वो कौवे को दूर कर देती है, जबकि कोयल की जो मीठी आवाज है वो लोगों को अपना बना लेती है। यदि हम इस पूरे दोहे का पुनः देखें पूरा अर्थ, तो कबीरदास जी के अनुसार कौवा बेचारा रंग काला है, किसी से कुछ लेता नहीं, किसी का धन नहीं हरता। कोयल है उसका भी रंग काला है, वो किसी को कोई धन नहीं देती, बांटती नहीं। लेकिन यहाँ अंतर किसका है, बोली का। कौवे की कर्कश जो आवाज है उसे कोई सुनना नहीं चाहता, जबकि कोयल की जो कू की मीठी आवाज है वो सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी आवाज पर मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि पक्षियों के माध्यम से एक उदाहरण दिया है, इसलिए एक व्यक्ति को, एक इंसान को बोली हमेशा अच्छी मीठी बोलनी चाहिए। अब
इस व्याख्या के बाद यदि हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, विशेष बातें निकालते हैं, तो भाषा तो क्या होगी? सहज एवं सरल। वाणी, वाणी का मतलब यह है कि बोली सदैव मीठी बोलनी चाहिए। वाणी का अंतर बताया दोहे के माध्यम से। और अलंकार, इसमें देखिए अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार, दो का चर्चा किया। अनुप्रास तो व्याकरण है वो बहुत बार आया है, सवाल नहीं चेंज हो। और अन्योक्ति कोबे की कोयल पर एक उदाहरण के माध्यम से या उस पर एक ही बोली दूसरे पर आरोपित की गई है या उसके तुलनात्मक अन्य प्लस होती, एक बात का दूसरी बात के साथ, एक चीज का दूसरी चीज के साथ, यहाँ अंतर है बोली का। इस प्रकार हमने देखा कि कविता से के जो दोहे हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? इन दोहों को व्याख्या सुनने के बाद, इनका अर्थ सुनने के बाद, पाठ के अंत में जो कविता से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो आप पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें। व्याख्या से जुड़ा प्रश्न नहीं करना है, सीधे प्रश्न कोई हल करने हैं। कविता से के दोहे हैं उनका अर्थ पूर्ण होता है। और मैं इस पाठ के पहले भाग को यही विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।